किसानों के मसले पर कई सारी अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां भी लगातार ट्वीट कर रही हैं। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी आज ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने भाजपा के ऊपर कई सारे आरोप लगाए हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक जी। सर, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और कहा कि भाजपा इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रही, जबकि इस मसले का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया है और इस कुचक्र को रचना चाह रही कि ये मुद्दा विधानसभा चुनाव तक जाए। देखो, ये परिवारवादी पार्टी के जो अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, अब मुझे लगता है कि अब इनके परिवार में तो अब कोई बचा नहीं है। तो अब ये किसको लाएं? तो अब ये बाहर के लोगों के सहारे अब ये राजनीति करना चाहते हैं। और रही बात किसानों के मुद्दे में, तो अब देश ने देख लिया कि किसान तो इस देश का, तो किसान को तो कोई समस्या है नहीं उस बिल से। उस बिल से समस्या आखिर किसको है? ये बिल के विरोधी कौन लोग? ये बिल के विरोधी लोग नहीं हैं, ये मोदी विरोधी हैं। वो लोग जो लोग कहीं ना कहीं हिंदुत्व के विरोधी हैं, और वह लोग जो कहीं ना कहीं इस देश के विरोधी हैं, इस देश की एकता अखंडता के विरोधी हैं। ऐसे सारे लोग मिलकर आज किसान के वेश में और इस प्रकार का आंदोलन चला रहे हैं। उनको बिल से कोई समस्या नहीं, क्योंकि अगर बिल से अगर समस्या होती तो उनको बताना चाहिए। आज तक ये संसद में बहस करें ना, संसद में बहस करके बताएं कि आखिर इस बिल से किसानों की नुकसान कहाँ के ऊपर है। भाई, बहुत स्पष्ट रूप से आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस देश में लगभग 86% जो किसान है, वो किसान लघु और सीमांत किसान है, माने जिसके पास कम जोत है। अब ये कम जोत का किसान, आखिर इसको इसको भी तो विकास होना चाहिए, इसको भी तो इसके तरक्की होनी चाहिए। इसके परिवार के लोग क्या किसानी में ही जुड़े रहें? इनके परिवार के लोगों को आगे बढ़ने की क्या कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए? आज यदि सरकार उस पर काम कर रही है, उस पर कानून सरकार ने बनाया है, किसानों के पैरों में पड़ी हुई बेड़ियों को यदि काटने का काम मोदी सरकार ने किया है, तो शायद ये तथाकथित लोग, इनको अच्छा नहीं लग रहा है। और ख़ासकर वो बिचौलिए कि जो कि किसान के और उपभोक्ता के बीच में एक बड़ी रकम खा जाते हैं। मसलन किसान के आलू की कीमत 5 रुपया, उपभोक्ता को आलू मिल रहा है 30 रुपया, तो ये बीच का 25 कहाँ है? तो ये बीच का 25 जो है वो आज कहीं ना कहीं उनके ऊपर संकट आया है। यह लोग आज पंजाब में जो लोग एमएसपी का बड़ा खेल करते हैं, और उत्तर प्रदेश और हरियाणा और इस आसपास के जो राजस्थान के खरीद कर, कम पैसे में धान खरीद कर और एमएसपी के रेट में आड़तिया सीधा बेचता है, आज यह लोगों का विरोध है और यह देश भी समझ रहा है। सर, अगर बात करें तो प्रियंका गांधी भी अब इसी हफ्ते पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा करने वाली हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार जयंत चौधरी महापंचायत कर रहे हैं, राकेश टिकैत महापंचायत कर रहे हैं, तो लग नहीं रहा कि सरकार को घेरने के लिए तमाम सारी विपक्षी पार्टियां भी अब इसमें कहीं ना कहीं सक्रिय हैं पूरी तरीके से। देखो, कुल मिलाकर जिस प्रकार से आज इस देश का एक जनविश्वास नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एकदम से पूरी तरीके से लोगों का भरोसा नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बढ़ा है, तो वो कुल मिलाकर आज वही कारण है कि 2014 में देश में सरकार नरेंद्र मोदी की बनी। उसके बाद 17 में उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से सरकार आई। 19 में सपा बसपा के जैसे बड़े गठबंधन के बाद भी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीत के आई। तो कुल मिलाकर आज इन लोगों को कहीं ना कहीं इनकी मालूम है कि अब उत्तर प्रदेश में इनके लिए कोई स्कोप नहीं बचा है, क्योंकि पूरी तरीके से ये लोग एक्सपोज हो गए हैं। तो ये लोग जो एक्सपोज हुए हैं, तो अब इन्हें अपने राजनीतिक जमीन ढूंढ रहे हैं। तो कुल मिलाकर कोई मुद्दा तो है नहीं कि बस सरकार ने कोई बेईमानी नहीं की, सरकार के लोगों ने बेईमानी नहीं की, कानून व्यवस्था को बिल्कुल चुस्त दुरुस्त कर दिया, गुंडे उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए, जेलों से बैठकर राज करने वाले माफिया आज उनके मकान ढहा दिए गए, उनके महल जो गरीबों की संपत्ति से बनाए गए थे, गरीबों के अवैध कब्जा करके बनाए गए थे, उनको आज जिस तरीके से ध्वस्त करने का काम योगी सरकार ने किया है। देश की आम जनता का, उत्तर प्रदेश की आम जनता का भरोसा आज इनके योगी सरकार और मोदी जी के ऊपर बढ़ा है। तो निश्चित रूप से आज ये लोग जमीन विहीन लोग हैं। सर, जो अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां ट्वीट कर रही हैं उस पर क्या कहेंगे? लगातार एक के बाद एक कई सारी अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां इस मसले को लेकर अब ट्वीट कर रही हैं। देखो, अब जैसे एक उस दिन बात आई थी कि वो रेहाना वाला, तो रेहाना का जो सब आया था, तो उसमें यह भी निकल के आया था कि इमरान खान का जो निजी सचिव है उसके साथ में उसके क्या संबंध हैं। तो कुल मिलाकर खेल कहाँ कहाँ से चल रहे हैं। मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये भारत की एकता अखंडता के विरोधी जो भी तत्व हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल हैं। तो ये भारत के बाहर की ये हस्तियाँ, अब ये जो लोग भी, रिहाना ने ट्वीट किया, कितने पैसे में बिकती है? ये जो मियाँ खलीफा जो ट्वीट कर रहे हैं, कितने पैसे में बिकती है? लोग नहीं जानते हैं कि दुनिया नहीं जानती है? तो आप सब समझ सकते हैं। सर, एक आखिरी सवाल है। आज प्रधानमंत्री ने भी राज्यसभा में अपना संबोधन दिया और उसमें किसानों को लेकर तमाम तरीके से बात कही और ये भी कहा कि जहां समाधान है वहां राष्ट्रहित होना चाहिए। तो इसको लेकर उन्होंने भी तमाम सारे विपक्ष के नेताओं को घेरा है।
उन्होंने साफ साफ कहा, इससे बड़ा बात कौन कह सकता है कि भाई जो बुरा हो मेरे खाते में डाल दो, अच्छा हो आप अपने खाते में ले लो, लेकिन बढ़कर देश का भला करो और देश को आगे बढ़ाओ, अब देश को पीछे ना रोके रहो। और वो समय निकल गया है कि जिस प्रकार से इस देश को बहुत दिन इस देश में किसानों के साथ, इस देश के जवानों के साथ में, इस देश के नौजवानों के साथ में जो छल हुआ है और कहीं ना कहीं इस देश को जानबूझकर पीछे रखा कि आगे नहीं बढ़ने दिया गया है। तो आज प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि सब लोग आइए, मिलकर साथ चलिए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो यह कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक, जिनका कहना है कि जिस तरीके से किसान विरोधी लोग काम कर रहे हैं और किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं देश की राष्ट्रंतरा और एक राष्ट्र को कहीं ना कहीं तोड़ने का काम करना चाह रहे हैं। करशन वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।